की बेटियां पढ़ती हूँ कक्षा 7वीं। तो अभी तक क्या है, हम जो शांत स्वभाव अपने आप में खोई हुई गंभीर नदियों के बारे में देखते हैं और एक श्रद्धा भाव हमारे मन में उमड़ता है। माँ, दादी, मामी की गोद की तरह नदियों को भी एक सम्रान महिला के रूप में देखा गया है, क्योंकि इसकी धारा में हम डुबकियाँ लगाते हैं। जैसे माँ की गोद, मामी की गोद और दादियों की गोद में हमें एक प्यार, प्रेम भाव मिलता है, उसी तरह से। लेकिन जब यहाँ पर लेखक जो है महसूस करते हैं कि जब ये हिमालय से निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके कंधे पर चढ़ी हुई खेल रही हैं। और लेखक हैरान हो जाते हैं कि वहाँ से जब निकलती है दुबली पतली दिखती हैं, और जब विशाल समतल भूमि पर आती हैं तो यही गंगा यमुना बड़े आकार में दिखाई देती है, आगे बढ़ती जाती है। इनकी जो भाव भंगिमा है, खुशियाँ, वो सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है मैदान में जाकर के। तो लेखक इनको एक लड़की की तरह जब देखते हैं तो इनका जो ध्यान है वो वहीं पर अटक जाता है, और इनका जो कौतूहल और विस्मय, आश्चर्य वहाँ ने कई। तो जितना भी इनकी बेटियों की बाल लीलाएं देखकर, जब ये हिमालय से निकलती हैं तो अकेलियाँ खेलती हुई ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ भागी जा रही है, इनको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। और समतल भूमि पर जाकर एक बड़ी नदियों की शांत स्वभाव की दिखाई देती हैं, और इनको लगता है कि इनके जो महान पिता हैं तथा हिमालय, उनके प्रेम को पाकर अगर इनका हृदय जो है वो अतृप्त हो जाता है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो मैंने किस लक्ष्य को पाने के लिए आगे भाग रही है, बड़े बड़े जंगलों को पार करती हुई, छोटे मोटे पौधों को पार करती हुई, घाटियाँ, अधिकताएँ, ठीक है, सरबत, इन सब को, तो इनकी जो लीलाएं हैं उनको देखते हुए एक आश्चर्य का रूप देखने के लिए मिलता है। कई पेड़ पौधे, कई तरह के, सभी को उनसे बातें करती हुई ये आगे बढ़ जाती हैं। और बूढ़ा हिमालय जो है अपनी नरखट बेटियों को कितना सिर धुनता होगा, मतलब ये इतनी बदमाशियाँ कर रही हैं, लेखक का कहना है कि जिससे जो हिमालय बेचारा इनकी बदमाशियों को देखकर, जैसे हमारे माता पिता बचपन में हमारी बदमाशियों को देखकर एकदम परेशान हो जाते हैं, हिमालय भी शायद उस तरह से परेशान हो जाता होगा। यहाँ पर लेखक ने दो नदियों का वर्णन किया है, एक है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो ऐसे नाम हैं जिनको सुनते ही जो बाकी छोटी बड़ी नदियों के नाम हमारे मन में आ जाते हैं, जैसे सतलुज, रावी, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सभी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, आ जाती हैं हमारे मन में। इन सभी छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर दो नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये दयालु हिमालय के दिल से पिघली हुई छोटी छोटी बूंदें पता नहीं कब इन महानदी का रूप धारण कर लेती है। और कितना सौभाग्यशाली है, वो कहते हैं समुद्र, यहाँ पर उन्होंने समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है कि वो कितना भाग्यशाली है कि इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का, माने ये दो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा है, माने हम जो सिर्फ मैदान में देखते हैं, अगर हम, शायद ही हमारे मन में ये बात और आता है कि बूढ़ा हिमालय जो है इन नदियों को एक छोटी बच्ची के जैसे अपने गोद में खिलाकर यहाँ तक भेजा है। तो माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली ये छोटी बड़ी नदियाँ जब आ जाती हैं तो आदमियों को भले ही आकर्षक नहीं लगती हैं, लेकिन लेखक को ये बहुत लुभावना प्रतीत होता है। और यहाँ पर उन्होंने हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद, हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी उनको कोई झिझक नहीं हो रही है। कवि कालिदास ने भी विरही यक्ष ने जब मेघदूत से कहा कि वेतवा नदी का प्रेमदान देते समय तुम देते जाना तो तुमको तुम्हारी प्रेयसी पाकर जरूर खुश होगी। तो यहाँ पर कवियों ने भी अपनी नदियों का यहाँ पर प्रशंसा की है, ठीक है। तो ये कहती है, लेखक के यहाँ पर और एक प्रसंग बताते हैं कि अचानक उनको याद आ जाता है कि महान कवि जो कि नदियों का सचेतन रूप प्रसन्न था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी और समतल आंगनों में जब देखता है तो अलग अलग शक्लों में देखेगा, तो वो किसी भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि इसे माँ बनने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम बेटियाँ होती है, बाद में हम माँ बनती हैं, और अगर इन्हें हम अगर प्रेयसी की भावना भी करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो ममता का एक और धागा भी है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का। तो कई कवियों ने इन नदियों को बहन, बेटी, पत्नी आदि नामों से पुकारा है। तो एक दिन ऐसी भावना हुई थी, तो तिब्बत की घाटी में उच्चाट, ठीक है,
एक बात है कि इनका मन जो है उचाट हो गया था, तबीयत ढीली थी, तो सतलुज के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। दोपहर के समय था और पैर लटका कर बैठे हैं। तो क्या होता है, हम अपने नदी किनारे जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पाँव जो है, मन करता है कि हम पानी में लटका कर बैठे तो हमें थोड़ी शांति मिलती है। तो थोड़ी देर वो जल में ऐसा असर डाला कि वो गुनगुनाने लगे। तो क्या गाया उन्होंने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी की। हे सतलुज तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जो लीला है वो आश्चर्य कर देने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरे मन से जो उदासी थी वो दूर हो गई, खुश हो गया मैं। और तुम पर तुम्हारी नज़र उतारी जाए, तुम हिमालय की बेटी हो, हिमालय तुम्हारे पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय चुपचाप है अभी, लेकिन चिंता में है कि तुम वहाँ से निकल के प्रकृति के विस्तृत पट पर अनुपम अद्भुत छाप जो हिमालय ने छोड़ी है। तो हे बहन सतलुज तुम्हारी जय हो। तो इस तरह से लेखक ने जो है अपना मन जो है अपना उन्होंने नदियों को एक माँ बहन आदि के रूप में देखा है। तो अभी बच्चों हम इसका एक फुल सारांश देखने के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या देखेंगे कि इसे हम क्या जानें कि लेखक ने नदियों को सम्रांत महिला की भांति देखा है, नदियों को आदर और श्रद्धा के भाव से देखा है, उन्हें दादी मौसी दादी की गोद की तरह नदी की धारा में डुबकी लगाकर एक संबंध स्थापित किया है। हिमालय को इन नदियों का पिता कहा है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, रावी चेनाब व्यास झेलम आदि छोटी बड़ी नदियों का विशाल रूप है। ये यहाँ हम इस पाठ से हमें पता चला। और ये पता चला कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तो इसलिए हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। और यहाँ बताया है कि महाकवि कालिदास ने भी यक्ष और विरही बादलों के माध्यम से नदी के विशाल रूप की प्रशंसा की है। और यहाँ पर लेखक ने प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु के साथ इनका संबंध स्थापित किया है। तो नदी की जो उद्गम स्थल माने जहाँ से वो निकली है और उनका समन्वय का जो दृश्य है वो लेखक ने पाठकों के सामने सुंदर शब्दों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद बच्चों, पाठ को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आपका दिन